हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बेटा देखो, ये लास्ट 50 दिन जो होता है किसी भी एग्जाम से पहले, लास्ट के जो 50 दिन होते हैं ना, क्या वो सिलेक्शन को बदल सकते हैं? क्या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बहुत कुछ अलग कर जाए बच्चा लास्ट के टाइम में? मैं एक बात क्लैरिटी के साथ आपको बता देता हूं कि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट है ना, उनका 70% सीट पर कौन बैठेगा वो डिसाइड ऑलरेडी हो चुका है। मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी डिसाइड का मतलब है यार, जो साल भर से इनिशियल टाइम से प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रहा है, प्रॉपर तरीके से सिलेबस किया है, रिवीजन कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 70% सीट पर वो मान के चलो कि हो गया उसका काम। लेकिन अभी भी 30% सीट, मतलब 15 से 20 हजार जो सिलेक्शन है ना लास्ट, अब 15 से 20 हजार जो बच्चे बचते हैं, वो कौन होंगे? वो ये लास्ट 50 दिन डिसाइड करते हैं कि इन लास्ट 50 दिन को कौन कितना बुना लेता है ना, और वो अपना सिलेक्शन अभी भी सिक्योर कर लेता है। तो अब एक बच्चा बेस्ट इस 50 दिन में क्या कर सकता है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। लेकिन बात करने से पहले एकदम क्लियर कर देता हूं बेटा, यदि तुम लगातार 14 घंटे अभी से अगले 50 दिन तक लगातार 14 घंटे पढ़ने की हिम्मत है तो इस वीडियो को देखना, अदरवाइज ये आपके लिए नहीं है। आप मजे करो, इंस्टाग्राम चलाओ, मस्त रील देखो, एंजॉय करो, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि लगता है कि नहीं सर मुझे तो सिलेक्शन चाहिए, मुझे तो एक पूरा रिजिड प्लान बना के दे दो, मैं तो फॉलो कर लूंगा, मैं 2 दिन डटने वाला नहीं हूं, मैं 50 दिन डटने के लिए तैयार हूं, तो आपके लिए वीडियो है, ठीक है। एक ऐसा बेस्ट प्लान बना दूंगा, चाहे आप आज बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, चाहे आपने कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, चाहे आपने बहुत कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, या आपने कुछ नहीं पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, वो तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो हर एक चीज के हिसाब से मैं बता दूंगा। देखो, ऑब्वियस सी बात है, आपने कुछ पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, इस लास्ट 50 दिन का प्लान मेरा क्या है, प्रॉपर बताता हूं। 50 दिन में से 10 दिन तो ये हटा दो भाई, 10 दिन तो ये हटा दो कि लास्ट के 10 दिन तो मैं रिवीजन करूंगा, टेस्ट दूंगा, फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा। उसमें आप कुछ पढ़ोगे नहीं नया, जो पढ़ा है उसी को करोगे। मतलब आपके पास 50 नहीं 40 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 40 दिन। हर दिन अब स्टडी आवर्स निकाल लेते हैं, मैं पूरा पर एक एक मिनट का हिसाब दे दूंगा आपको, ध्यान से सुनना। 40 दिन, हर दिन 14 घंटे आपने पढ़ाई की, तब जाके आप 560 घंटे की पढ़ाई कर पाओगे नीट के एग्जाम तक। आप जो अपने मतलब सेल्फ स्टडी अभी आ गया, इसमें लेक्चर्स भी आ गए, टेस्ट भी दोगे, इन 10 दिन को छोड़ करके, इन 10 दिन में आप कुछ नया नहीं पढ़ते हो, इन 10 दिन में आप नया सीख रहे होते हो, 40 दिन में, सॉरी। तो 560 घंटे हैं। अब इन 560 घंटे में लेक्चर भी करना है, सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट भी देने हैं, पार्ट टेस्ट, बहुत कुछ करना है, फुल सिलेबस टेस्ट यहां पे भी दे रहे होंगे अपन। तो देखो यार, मैं एक बात बताऊं, सबसे पहले एक काम करते हैं, जो पार्ट टेस्ट वाला पार्ट है ना, उसको कम कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप 40 दिन में कम से कम भी करोगे ना तो 4 से 5 पार्ट टेस्ट तो दोगे। जैसे 11th का आधा दे दिया, 11 दूसरे पार्ट का दे दिया, 12th का आप दे दिया, ऐसे पार्ट टेस्ट दोगे। 5 टेस्ट मान लेते हैं, 5 टेस्ट मतलब 15 घंटे। एनालिसिस भी करते हो यार टेस्ट का 20 घंटे, मतलब 560 घंटे में से 20 घंटे तो ये टेस्ट के नाम को और हटा दो, मतलब आपके पास फ्रेश जो अमाउंट बचा है ना, वो 540 आवर्स बचा है। 540, 540 घंटे अब आपके लिए क्या बचे हैं? मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपके पास 540 घंटे आपके सामने हैं, आपको मैनेज करना है अपने टाइम टेबल को। अब आप देखो कि मैंने कितना पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है उसको तो ठीक है, रिवीजन करने में टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन यदि मान लो कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, एकदम जीरो लेवल पे है, तो आपको सब कुछ पढ़ना भी है, आपको पढ़ना भी है, उसको प्रैक्टिस भी करना है। तो अब आप कितना कर सकते हो ये तो जान लो, कितना कर सकते हो इन 540 घंटे में, क्या मैक्सिमम कर सकते हो। चलो स्कोर बांट देते हैं। अब आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं साहब, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। बायोलॉजी ज्यादा स्कोरिंग होती है, हाँ। 540 घंटे को यदि मैं बांटू ना, लास्ट टाइम में एक सही से एक मतलब उस बच्चे के हिसाब से जिसको कुछ नहीं आता है, उस बच्चे के हिसाब से मैं टाइम बांट के दू ना, तो मैं कहूंगा बायो को 200 घंटे दो, बायो ज्यादा स्कोरिंग है। 200 घंटे बायो आराम से, मैं बता रहा हूं ना, अपने इतने लीजेंड टीचर हैं तरुण सर, एमडी सर, 200 घंटे में बायो को रटा देंगे तुम्हें। 200 घंटे में आपको पढ़ा भी देंगे, आपको जो क्वेश्चंस देंगे सिलेक्टेड जो एग्जाम में आते हैं, वो उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस, बहुत सिलेक्टेड अप्रोच करनी पड़ेगी।
ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो दोनों सिमिलर से इक्वल, मतलब वेटेज है, इक्वल ही टाइम लगता है, लेंथी भी उतनी है, सब कुछ सेम है। तो मैं फिजिक्स का बताता हूं आपको। 170 घंटे मान लो दिए जाएं कि यार 170 घंटे आप बताओ इसको कैसे मैनेज करना है। लो साहब 170 घंटे आप इसको कैसे मैनेज करें, पूरा पढ़ना है हमें। तो देखो यार, इसमें लेक्चर भी देखोगे और प्रैक्टिस भी करोगे, टेस्ट का अलग से हमने टाइम निकाल दिया है। अब लेक्चर जो है ना, पूरा सिलेबस यदि बेसिक से प्रॉपर तरीके से नीट लेवल का कवर करना है और मैं तुम्हें पढ़ा दूं तो लगभग 80 घंटे मान के चलो भाई, 80 घंटे। और 170 को दो हिस्सों में बांट लो, 8 दूनी 16, 85 घंटे, 85 आवर्स और 85 आवर्स दो हिस्सों में बांट दो। मतलब 80-85 घंटे में मैं पूरी फिजिक्स को प्रॉपर जीरो से, बेसिक मैथमेटिक्स के बेसिक लेवल से पढ़ा सकता हूं। और पढ़ा भी रहा हूं, बता रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, ध्यान से सुनना। 85 घंटे बहुत आराम से पूरी फिजिक्स करने के लिए तैयार है, लेकिन लगातार 85 नहीं, उसको पार्ट पे तोड़ तोड़ के करेंगे, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस जो है 85 घंटे की वो होगी, है ना। चलो इन दोनों को बांट देते हैं, इन दोनों को बांट देते हैं भाई अपन, ठीक है। इसमें पूरा बेसिक मैथमेटिक्स से सेमीकंडक्टर तक पूरे जो 30 चैप्टर सारे सारे कराए जा सकते हैं। अब प्रैक्टिस की भी बात करूं, ये कैसे कराऊंगा, मेरी हेडेक है, वो आपकी हेडेक नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं, वो मैं करूंगा मैनेज। आपको तो बस मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, जितने भी पीवाईक्यू, लगभग 50% पीवाईक्यू में करवा देता हूं लेक्चर के दौरान। बाकी आपको देखो 85 घंटे में कितना प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यार एक मैं नॉर्मल बच्चे के हिसाब से बात करूं ना, तो एक घंटे में मुझे पता है ना, जब आप सीखते हो ना तो 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करते हो। तो 85 घंटे में आप कितना कर पाओगे, मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सीखते हैं, 20 घंटे, 20 ही क्वेश्चन कर पाते हो एक घंटे में, ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो ये लगभग हो गया 1700 क्वेश्चन हो गया ना मेरे ख्याल से, देख लो भाई, 8×2 = 170 और 0, हाँ 1700 क्वेश्चन। और अपने पास चैप्टर कितने हैं भाई, लगभग 30 लगभग 30। ऑन एन एवरेज देखोगे ना, 3×5 = 15, 3×6 = 18, लगभग 60 के आसपास आप क्वेश्चन पर चैप्टर कर सकते हो। कोई बड़ा है तो ज्यादा, कोई छोटा है तो कम। मतलब आप सोच रहे हो बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने होंगे, ऐसे नहीं रैंडमली उठा के करने लग गए साहब, पता चले 5 चैप्टर हुए हैं। देखो पढ़ाने में मैं पढ़ाऊंगा ना यार, पढ़ाने में मैं पढ़ाऊंगा ना, 85 घंटे एक चैप्टर भी पढ़ा सकता हूं मैं, हाँ पढ़ा सकता हूं। 85 घंटे में मैं आधी फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूं, 85 घंटे में मैं पूरी फिजिक्स। लेकिन मैंने बताया ना कि देखो पढ़ाने में मैं बेसिक मैथमेटिक्स को 10 घंटे का लेक्चर लेकर के पढ़ा सकता हूं और मजा आ जाएगा आपको, ऐसे एकदम मस्त मजा आ जाएगा। लेकिन यार वो नहीं टाइम बचा है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 10 घंटे का लेक्चर ले लूंगा, कराता रहूंगा क्वेश्चन, ले जेई का, ले नीट का, ले इसका, ले इसका। पर तेरे पास वो टाइम है क्या, नहीं है। तो तेरे को ऑब्वियस सी बात है अपने टाइम को सही करना पड़ेगा, सही मैनेज। ये डिसीजन गलत लिया ना लेक्चर देखने का, पता चले जोश में आके मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 10 घंटे का लेक्चर देख रहे हैं, 8 चैप्टर देखे, बाकी चैप्टर्स गए, हो गया सिलेक्शन, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। तो आपको ऐसे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जिसमें सही टाइम ड्यूरेशन के अंदर पूरी चीजों को समराइज करके आपको सिखा रखा हो, फालतू की चीजें ना करवा रखी हो जो पूछता ही नहीं एग्जाम में। सब कुछ करवाओ, बेसिक तक करवाओ, नीट तक करवाओ। बहुत ज्यादा हाई पाई आएगा ना नीट 2025 में, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो करने ही नहीं थे यार, तेरे को भी नहीं करने, वो सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे। वो बाकी जो 40-42 क्वेश्चन है ना, वो सिलेक्शन डिसाइड करेंगे और उन्हीं पे फोकस करना है। स्मार्ट बनो। तो ये 85 घंटे में लेक्चर देखो, और इसमें लगभग आप हर चैप्टर के 60 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे यदि सारा पूरा सिलेबस कवर करना है तो आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हम देंगे, छांट छांट के देंगे कि ये कर, ये कर। 50% पीवाईक्यू मैं करवा दूंगा, बाकी 30-40-50% तू खुद कर लेना, हो गया अल्लाह पूरा, ठीक है ना। तो अब देख किस तरीके से मैनेज किया जाता है चीजों को, मैं बताता हूं। ये देखो, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर के बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, सब कुछ लगभग 8 या 24, मतलब 22-23 घंटे के लगभग मैंने ये करवाया, पूरा मैकेनिक्स, पूरा मैकेनिक्स। ऐसे ही ये देखो 11th का जो बचा हुआ पोर्शन है, वही 20-22 घंटे में मैं बचा हुआ पोर्शन करवाने वाला हूं। मतलब 85 आवर्स में बता रहा हूं ना, सेलेक्टेड, सफिशिएंट टाइम है तेरे को करने के लिए। पूरी फिजिक्स करवा दूंगा
और फिर 85 आवर्स में तेरे को क्या क्वेश्चन करने वो भी मैं दूंगा। सिर्फ ये करवाना ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई, सिलेक्शन के लिए तेरे को वो छांट के क्वेश्चंस भी तो देने पड़ेंगे ना, कि यही कर सकता है, ये कर, फालतू की लफड़ों में मत पड़, पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए, हर फॉर्मूला भी कवर हो जाए, उस तरीके की प्रैक्टिस कर, वो मैं तेरे को करके दूंगा। कहां? जिसको नहीं पता है बता देता हूं, स्मार्ट वन शॉट, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई। यहां पर ये सारे लेक्चर्स के जाते हैं लिंक, यहां पर सारे असाइनमेंट जाते हैं, हर चैप्टर के टॉप सेलेक्टेड 50 क्वेश्चंस जो आपको करने चाहिए, ये सारा सब कुछ आ जाता है। और ये सिर्फ फिजिक्स का नहीं है, सब सब्जेक्ट का जाता है यहाँ पे। स्मार्ट वन शॉट नाम से जो सीरीज चल रही है वो बेस्ट है। और उस सीरीज में फेज 1 में जो अभी तक हो चुका है ना, जो हो चुका है वो ये है। मान लो आपने नहीं किया है, ये कोई बात नहीं, हमने इसको बांटा ही ऐसे है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको फेज को लास्ट में भी रख सकते हो यदि लेट स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है ना। हो सकता है बाकी का 12 अप्रैल को खत्म होगा तो आपका 20 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बाकी आप चाहो तो मान लो आपका बायो का कोई चैप्टर किया हुआ है तो उस दौरान आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर कर लिया, फिजिक्स का किया हुआ है तो बायो का कर लिया, ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो। अभी फिलहाल आज से फेज 2 स्टार्ट हो रहा है, फेज 2 आज से स्टार्ट हो रहा है। ये 12 है, 13 मार्च होगा इसकी जगह, एक्चुअली 13 मार्च से स्टार्ट हो, 12 को हमने टेस्ट लिया था फेज 1 का। तो 13 मार्च से 2 दिन चलेगा बायो बोटनी, फिर 3 दिन चलेगा, 15, 16 और 17 को चलेगा फिजिक्स। 15, 16 और 17 को फिजिक्स का जो क्लास 11th का सेकंड पार्ट है वो चलेगा। अब सर मान लो फर्स्ट पार्ट तो पढ़ा नहीं, अरे भाई मेरी जिम्मेदारी है, मैं वो तेरे को उस चीजें उस तरीके से सिखाऊंगा कि तेरे को वो प्रॉब्लम करेंगी ही नहीं वो चीजें, ठीक है ना। और साथ साथ पैरेलली तेरे को खत्म भी करना है वो चीजें, उसकी टेंशन ना ले। और उसके कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो भी तेरे को दिए जाएंगे। तो देख तो सही एक बार स्मार्ट वन शॉट के लेक्चर जाके देख, किस तरीके से डिजाइंड है, तेरी हर डिमांड पूरी होगी उसमें। तो ये फेज 2 है, फिर इसके बाद फेज 3 आएगा, उसकी बाद में बात करेंगे जब आएगा, जब अभी मत करो। मतलब ये पूरा प्लान जो है ना आपका 15 अप्रैल तक पूरा 11th 12th पूरा करवा देंगे इस तरीके से। फॉलो तो तेरे को ही करना पड़ेगा ना भाई। और देख सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूं कि 100 बच्चे तैयारी करते हैं ना, और जो लगातार लास्ट 50 दिन में मेहनत लास्ट तक टिके रहने वाले हैं ना, वो 20 होते हैं, और उन 20 में से 15 का सिलेक्शन होता है। ऐसे समझ ले, इतना ज्यादा वो चल रहा है। मतलब लास्ट तक टिके रहना बहुत जरूरी है, जो टिका ही नहीं रहा वो सिलेक्शन क्या खाक लेगा, ठीक है ना। तो तेरे को सबसे पहले ये मेंटलिटी बनानी है कि मैंने ये प्लान ले लिया, इसको पकड़ लिया, अच्छे से फॉलो करूंगा। इससे देखो 50-60 क्वेश्चन से ज्यादा कर नहीं पाएगा, सिलेक्टेड करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे मैंने हर चैप्टर का असाइनमेंट डाल रखा, ले कर ले। लेक्चर देखना है बहुत, मतलब 3-3 चैप्टर्स को 7-8 घंटे के अंदर पूरा समझा रखा, पढ़ के देख भाई, इसमें जाके देख, लाइव सेक्शन में पढ़े हुए हैं लेक्चर जी, पढ़ के देख, तेरे को खुद लगेगा कि यार सब कुछ तो करवा दिया जो बैच में करवाते हैं, पूरे साल में करवाते इतना तो हमें, तो वो सारी चीजें करवा रहे हैं। बिना फालतू में 8-8-10 घंटे का एक चैप्टर देख करके सिलेक्शन नहीं होना, ये लिख के ले लो मेरे से, लिख के ले लो, क्योंकि सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाओगे, करवाने वाले ही नहीं करवा पाएंगे, करना तो छोड़ो तुम्हारी, तो करवाने वाले ऐसे तो पूरा नहीं करवा पाएंगे, लास्ट में देखना कह देंगे ये देखो हो गया, ये कर लिया, हो गया साहब। तो प्लीज सही डायरेक्शन फॉलो कर लो। स्मार्ट वन शॉट आपके लिए बेस्ट चॉइस है इस टाइम पे, बेस्ट। और हम जो कर रहे हैं ना स्मार्ट वन शॉट में, बेस्ट हमारा कर रहे हैं एफर्ट, पूरा पूरा इस टाइम के हिसाब से क्या बच्चे को चाहिए वो पूरा दिया जा रहा है। फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है।